श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार तो मनुष्य का असुरी गुण में से एक है, जो मनुष्य में अपने धन, बल, यौवन, जाति, कुल, सौंदर्य, कला, सद्गुणों और सत्ता के कारण उत्पन्न होता है। इसे ही अहंकार, अभिमान, घमंड या गर्व कहते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ व पूज्य समझना, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वयं की पूजा करवाने की भावना रखना और इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करना, ये सब अहंकार के ही लक्षण है। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, उसे अपने से बोना ही लगता है। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचय है। अर्थात ऐसा अहंकारी मनुष्य अज्ञानवश मैं यहाँ हूँ, मैं वो हूँ, यह तू है, यह तेरा है, मैं करता हूँ, ऐसा मानकर हर एक कार्य को अपने द्वारा किया हुआ महसूस करता है। इसीलिए कर्म के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार चक्र में घूमता रहता है। यही उसके दुख व पतन का कारण है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने क्या ही खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीज आत्म विनाशकारी मानी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। बकरी मैं करती है इसलिए काटी जाती है और मैं ना कहती है इसलिए उसे लोग पालते हैं। मैं अरु मोर तोर में माया, जेही बस किन्हें जीव निकाया। अर्थात मैं और मेरा ही संसार में माया का स्वरूप है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों योगों में अहंकार को त्यागने पर विशेष जोर दिया गया है। भक्ति में अहंकार भक्ति को क्रोधशील कर देता है। जो लोग यह हट करते हैं कि हम ही सही है, ईश्वर उनको छोड़ देता है, क्योंकि भगवान को गर्व, अहंकार बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, राम अवतार के समय आपने समुद्र पर सेतु बनाने के लिए वानर भालुओं को बेकार दिया। आपने क्यों नहीं समुद्र के ऊपर वाणों से पुल बना लिया? वानर सेना सहज ही उस पर से होकर निकल जाती। प्रभु को समझते देर न लगी कि अभिमान की मदिरा ने अर्जुन के मन को मतवाला बना दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम अपने वाणों से समुद्र पर पुल बना सकते हो? अर्जुन के हाँ कहने पर श्री कृष्ण उन्हें समुद्र तट पर ले गए और बोले, पहले तुम समुद्र के एक छोटे से अंश पर वाणों से पुल बनाकर दिखाओ, बाद में मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही समुद्र के एक भाग पर वाणों का पुल तैयार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी तुरंत ही वहां उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, तुम इस पुल पर चलकर दिखाओ। जो आज्ञा कहकर हनुमान जी जैसे ही उस पुल पर चढ़े वह चरमरा कर टूट गया। तभी अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण की पीठ से रक्त बह रहा है। घबराते हुए अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपकी पीठ से
रक्त क्यों बह रहा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हनुमान के पांव रखते ही तुम्हारा बनाया पुल समुद्र में घस जाता है। इससे तुम्हारी बड़ी बदनामी होती। तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए मैं समुद्र के नीचे आधार बनकर टिक गया। मैंने पुल को डूबने से तो बचा लिया, किंतु पुल के टूटे भाग से वाण निकलकर मेरी पीठ पर घस गए। मुझे पीठ से रक्त निकलने लगा। सोचे, वानर सेना में तो हनुमान जैसे बलशाली असंख्य वानर थे। अब तुम ही बताओ, क्या उनके भार को वाणों का पुल सहन कर सकता था? अर्जुन को सारा रहस्य समझ आ गया और उनका अहंकार भी नष्ट हो गया। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरी हमारी अंतर आत्मा।